अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्च के महीने के पहले एपिसोड में। मार्च के महीने के एपिसोड्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या शेयर करने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, ये ज्यादा देर की मिस्ट्री नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे और आपके मन में एक जिज्ञासा होती है प्रोग्रेस की। मेरे आपके मन में होता है चिंतन कि हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएं, प्रोग्रेस कैसे करें, आगे उन्नति कैसे करें, लाइफ में बढ़े कैसे। मगर हम देखते हैं जगह जगह पे इसमें रुकावटें आती हैं और तब हमें चाहिए होता है एक ब्रेक थ्रू। उस रुकावट को हटाकर हम कैसे आगे बढ़ें, यही हमारे पूरे मार्च के महीने का थीम रहेगा, ब्रेक थ्रूज। और इसको विस्तार से जानने के लिए चलते हैं रेबेका के पास, जो कि हमें डिटेल में बताएंगी कि इस पूरे महीने ब्रेक थ्रू में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे, जो कि मेरे और आपके ब्रेक थ्रू के लिए एक फाउंडेशन बनेगा। थैंक यू मानव। जी हाँ दोस्तों, इस महीने हम ब्रेक थ्रू के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि हार मानते मानते आपने सफलता पाई हो? यही तो वो ब्रेक थ्रू है जिसकी उम्मीद में हम हर मुश्किल घड़ी से गुजरते हैं। सालों से जो स्थिति गहरे पानी की तरह स्थिर है, उसमें हम सफलता पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। चाहे वो एक स्टूडेंट है जो लगातार असफलता पाता है, या कोई जॉब एप्लीकेंट जो लगातार अस्वीकार्यता का सामना कर रहा है। ब्रेक थ्रू की जरूरत तो दोस्तों हम सबको है और ये मुमकिन है। इस महीने एक नई जिंदगी पर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में सफलता को पा सकते हैं। बाइबल में अनेक उदाहरण दिए गए हैं जिनके जीवन से हम प्रेरणा पाएंगे। प्रभु हमारे जीवन के जो गढ़ हैं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, इन्हें तोड़ सकते हैं और हमें सफलता दे सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर मुझे समाज बोले कि आप सफल रहे ये काम में, सफलता इस तरह की थी कि जो बैरियर्स होते हैं ना, जो फ्रीडम को रोकते हैं इंसान के, वो बैरियर्स में तोड़ सकी सिर्फ गॉड्स लव के सहायता से। गॉड्स लव का ये होता है कि बाइबल पढ़ने से बहुत शक्ति मिलती है। जो गांव में एक देसी शराब होती है जो लोग अपने हाथों से बनाते थे, और उसमें से मैंने स्टार्ट किया और इस प्रकार से मैं फिर नशे की ओर बढ़ता चला गया धीरे धीरे। यीशु मसीह को जानने से पहले मैंने बहुत प्रयास किया था, इसका बहुत प्रयास किया था। कभी 6 महीने, कभी 4 महीने ऐसे छोड़ दिया करता था और मुझे लगता था कि छूट गया, लेकिन वापस में स्टार्ट होता था। लेकिन यीशु मसीह जब मेरी ज़िंदगी में आ गया, यीशु मसीह ने मुझे मदद की और मेरे जीवन का सारा जो नशे का आदत था, धीरे धीरे सब कुछ निकलता चला गया। ये सच्ची कहानियां आप देख सकते हैं एक नई जिंदगी पर। और अगर आज आपके जीवन में कोई मुश्किल है जिसमें आपको सफलता नहीं दिखाई दे रही है, तो आप प्रार्थना में डटे रहें। अगर आप इस वक्त अपने ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो अभी आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, ब्रेक थ्रू सिर्फ दूसरों के जीवन में नहीं आता। अगर हम भी परमेश्वर में विश्वास करेंगे, तो हम भी अपने जीवन में जरूर सफलता को अनुभव करेंगे। और हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सफलता को अनुभव कर रहे हैं। तो जरूर आप इस पूरे महीने हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ जरूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू। हम मिलकर जानेंगे कि कैसे हम भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगी स्टूडियो में, और हम मिलकर एक नई जिंदगी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वाओ, थैंक यू सो मच रेबेका। आपने हमें काफी अच्छी तरीके से बताया एंड आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस होल मंथ। इस पूरे महीने में मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि हमें ब्रेक थ्रू के बारे में डिटेल से जानने को मिलेगा। ब्रेक थ्रू इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, रोजमर्रा की चीजों में, चाहे हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, फाइनेंसेस में हैं, टैक्सेस भर रहे हैं, रिलेशनशिप में, या लाइफ में किसी चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, मे बी एडिक्शन, इवन स्पिरिचुअल फॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। हर एक जगह में हमें एक नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और वो आती है ब्रेक थ्रू के लिए, ब्रेक थ्रू के थ्रू। तो दोस्तों, इस महीने तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मगर इस समय छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद लौटेंगे और एक सच्ची कहानी देखेंगे जहां पे आप एक ओवरकमिंग चीज को देखेंगे, जहां पर ब्रेक थ्रू होता है, वो ब्रेक थ्रू कैसे एक परेशानी को ओवरकम करता है। सो डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक फॉर योर ब्रेक थ्रू। दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन प्रार्थना में लाइव जा रही है ऑन 8th and 18th मार्च दोपहर 3 बजे ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। हम आपके आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए और रिश्तों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। रेबेका, वेलकम। थैंक यू। और आपके इंट्रोडक्शन ने एक्चुअली हैज सेट द टोन फॉर दिस होल मंथ रियली वेल। आई एम वेरी एक्साइटेड। यस, वी ऑल आर, बिकॉज हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू ज़रूर चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्ट्रगल ना कर रहा हो। इनफैक्ट जब ब्रेक थ्रू की बात हो रही थी तो मेरे मन में वो वचन आया कि युद्ध के दिन विजय के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, पर जय तो हमें सिर्फ यहोवा ही से मिलती है। आमीन। है ना? दोस्तों, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो ब्रेक थ्रू की हम बात कर रहे हैं, वो ब्रेक थ्रू मेरे और आपके बल में नहीं है, प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की विजय में है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र क्यों ना हो जहाँ आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, जहाँ आप एक बदलाव चाहते हैं, तो आज आप और इस पूरे महीने भर आप जानेंगे कि परमेश्वर की मदद से आप इस ब्रेक थ्रू को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और अगर परमेश्वर की इच्छा कुछ और है तो भी आप जानें कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के लिए काफ़ी है। तो आइए दोस्तों, इस महीने जब हम ब्रेक थ्रू इस थीम के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस महीने की शुरुआत हम करेंगे अरंशिका लाल की कहानी से और जानेंगे कि कैसे अरंशिका भी अपनी शादी के बाद माँ बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो और उनके पति अभिषेक, उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो, और कैसे जब ये नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने कितनी सारी निराशाओं का अपने जीवन में सामना किया, मुश्किलों का सामना किया, लोगों के बातों का, तानों का भी सामना किया। इनके जीवन में ब्रेक थ्रू कैसे आया, आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। अरंशिका और अभिषेक ने सोचा कि उन्हें एक फैमिली शुरू करनी चाहिए। जब वो मां नहीं बन पाई तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली। 2019 में जब हमने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया, उसके बाद 2022 तक हमने कंटिन्यूस डॉक्टर्स को दिखाते रहे। नरसिंहपुर में, देन जबलपुर में हमने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने बोला दवाई चलती गई पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी। मैं सोचती थी ईश्वर क्या होगा, मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। मैं ये निराशा में दिन पे दिन बढ़ती गई। किसी भी सेलिब्रेशन या गैदरिंग में जाना अरंशिका की तकलीफ और बढ़ा देता था। जैसे चर्चेस में बहुत सारे डेज मनाए जाते थे, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, तो मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी क्या कमी है कि मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिल रही। मैं लगातार जब मैं चर्च जाती थी तो लगातार मेरे आँख से सिर्फ आंसू ही बहते थे कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थनाओं को कब सुनेंगे। और जैसे अभी रिसेंटली किसी का बर्थडे था तो एक आंटी ने बोला ये खुशखबरी कब सुनाने वाली हो तुम हमको। इस मुश्किल समय में अरंशिका को अपने पति और ससुराल वालों का पूरा साथ मिला। जो सपोर्ट मेरा जो हस्बैंड का था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उन्हें मुझे बोला आज नहीं, कल नहीं, पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हम भी पेरेंट्स बनेंगे। मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। इवन वो ये बोलते थे नहीं बेटा आज नहीं, कल ज़रूर ऐसा होगा कि आप भी माँ बनोगे। जब अरंशिका ने बाइबल पढ़ी तो वचन ने उन्हें समर्थ दिया। जैसे जैसे उन्होंने दवाई ली और परमेश्वर पर भरोसा किया, उनकी प्रार्थना का जवाब मिला। मैं भजन संहिता 91 पढ़ती थी, भजन संहिता 51 पढ़ा मैंने, भजन संहिता 23 पढ़ती थी, यशाया 66 भी पढ़ा मैंने। मैं ये सारी जो वचन कंटिन्यूस में पढ़ती गई तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन से बहुत सामर्थ मिली। में 25 डेज़ के बाद मुझे ये पता चला कि मैंने कंसीव कर चुका है। और उसके दिन मैंने उस डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने मुझे सोनोग्राफी, फर्स्ट सोनोग्राफी में मुझे डॉक्टर ने बोला
कि आपको ट्विंस है, मैं एक्चुअली ब्लैंक्ड हो चुकी थी क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक बेबी का था और परमेश्वर ने मुझे 2 बेबी से आशीषित किया। बहुत प्रार्थना और 9 महीने के बाद जब अरंशिका ने अपने बच्चे को पहली बार देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेबी जब हमारा हुआ तो वो खुशी का तो हमारा कुछ ठिकाना ही नहीं था। मतलब खुशी इतनी ज़्यादा थी कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद फिर बेबीज़ को फिर हमें दिया गया। देन उसके बाद बेबी हमारे एसएनसीयू में 3 डेज थे। एक्चुअली क्या बेबी हमारे थोड़े वीक थे जी, वेट कम था उनका। इच्छाएं तो थी, मैं एक लड़का एक लड़की चाहती थी, पर परमेश्वर ने मुझे 2 बॉयज से आशीषित किया। आज आरांशिका के बेटे 1 साल का हो चुका है और वो गर्व से लोगों को बताती हैं कि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में क्या क्या किया है। 3 सितंबर 2023 पे उनका जन्म हुआ। अब वो आज 17 मंथ के हो गए हैं और आज वो इतने अच्छे हैं कि अपना बोलते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं, परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। जो बोलते थे कि गुड न्यूज़ कब दे रही हो, तो मैंने उनसे बोला देखिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा कार्य किया है। और जब मदर्स डे, फादर्स डे प्राउड से मना रहे थे तो एक अलग ही खुशी थी। आज अरंशिका यीशु मसीह की शुक्रगुजार है जिन्होंने उनके जीवन में असंभव को संभव बना दिया। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप धीरज रखिए, परमेश्वर पे विश्वास करिए। परमेश्वर एक ना एक दिन हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा। जैसे मेरी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर ने, वैसे वो सारी माँओं की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ज़रूर सुनेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। उसके बाद मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी सारी 9 मंथ्स की जर्नी को परमेश्वर ने आशीषित किया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चों से आशीषित किया और मैं परमेश्वर को हृदय से लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहती हूँ। कितना खूबसूरत ये परिवार है ना दोस्तों, अरंशिका, अभिषेक और उनके ट्विन बॉयज। और परमेश्वर इस परिवार को बहुत आशीष दे और परमेश्वर का नाम इस परिवार के द्वारा ऊंचा हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ये एक्चुअली जिस तरीके से वो इमोशनल हो रही थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी जब व्हेन शी फाउंड आउट दैट शी हैज ट्विन बॉयज। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ही इज़ अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल बीइंग पॉसिबल। एंड प्रिय दोस्तों, इस उम्मीद में मैं भी आपसे, हम भी आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप प्रार्थनाओं में डटे बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम ब्रेक थ्रू की बात करते हैं तो कभी कदार हम विचार करते हैं, सोचते हैं, चाहते हैं कि अभी मिल जाए ब्रेक थ्रू। परमेश्वर योग्य है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में योग्य है अभी इसी समय भी। मगर उससे बड़ी चीज प्रभु चाहता है ब्रेक थ्रू मेरी और आपकी जिंदगी में, कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह जैसे बने। एंड दैट्स द होल पर्पस। वही प्रभु चाहता है, वो असली ब्रेक थ्रू है, वो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो मैं आज ब्रेक थ्रू के बारे में आपको एक छोटा सा वर्ड देना चाहूंगा। प्रिय दोस्तों, जो ब्रेक थ्रू का वर्ड है वो मैं रेबेका के साथ शेयर करूंगा और हम आपको इस बारे में बताएंगे। वर्ड है रेबेका, प्रे। अच्छा जी। और प्रे तो हमें सबको मालूम है कि ब्रेक थ्रू के लिए हमें प्रेयर करना है। हाँ जी। मगर प्रे जो है वो एक तरीके से एक्रोनियम है और वो बनता है PRAY से जी। और P से आप कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू के लिए अगर हम प्रेयर कर रहे हैं तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है। P is for being prepared. Yes. Prepared to pray, prepared to fast, prepared to wait, prepared to be patiently holding on to Lord's promises, क्योंकि समय लग सकता है इसमें। तैयार रहना है। जी हाँ। इसके बाद आता है R। दोस्तों, R का मतलब है परमेश्वर से आपका और मेरा रिलेशनशिप अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है ब्रेक थ्रू में। भले ही अब ब्रेक थ्रू जिसकी आप इच्छा रख रहे हैं वो हो या ना हो, Maybe it might happen immediately, might never happen, but आपका और प्रभु का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आता है A। रेबेका जी, A का मतलब है कि परमेश्वर आपका और मेरा और हमारे प्रिय दोस्तों का अल्फा ओमेगा है। आमीन। अल्फा ओमेगा अगर हम मानते हैं उसे, तो हर चीज में सर्वप्रिय है, हर चीज में सर्वोत्तम है, हर चीज में सामर्थ्य है। इसका मतलब मेरी जो सिचुएशन है इसके लिए मैं ब्रेक थ्रू की प्रेयर कर रहा हूँ,
उसका भी अल्फा ओमेगा है। जी। और दोस्तों अल्फा ओमेगा की अगर हम बात करते हैं तो जो बचता है वाई, PRAY का, तो दैट वाई को अगर हम हिंदी में बोलें तो इट इज युद्ध। जिस युद्ध में आप और मैं जुड़े हैं ब्रेक थ्रू के लिए, वो युद्ध आपका मेरा नहीं है, ना मेरे आपके बस का है, वो अल्फा ओमेगा के बस का है। इसका मतलब यह है कि वो युद्ध प्रभु को दे दें, आपका युद्ध नहीं है, प्रभु को दे दें। जैसे मिस्री सेना पीछे आ रही थी, इजरायली आगे समुंदर से फंसा था, प्रभु ने युद्ध लड़ा उनके लिए। तो PRAY, इसके लिए मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और आप देखिए वचन कैसे आपको आशीषित करता है। इफिसियों 6:10-13 में प्रभु का वचन बोलता है, मतलब ये कि प्रभु की स्थित होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिके रहो, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग के आकाशीय शक्तियों और अंबर की दुष्टात्मक शक्तियों के साथ है। इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़पूर्वक अडिग रह सको। प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही सामर्थी वचन है। इस वचन में साफ तरीके से मैं और आप देख सकते हैं कि प्रभु चाहता है हम प्रे करें। प्रे में P मतलब प्रिपेयर्ड रहें वेट करने का, प्रिपेयर्ड रहें फास्टिंग करने का, प्रिपेयर्ड रहें प्रेयर करने का, प्रिपेयर्ड रहें प्रभु की वचनों को, उनकी प्रोमिसेस पे अटल रहने का। फिर R में प्रभु से रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि प्रभु की जब सामर्थ आपके अंदर काम करेगा तो प्रभु की सामर्थ और आप साथ मिलकर कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जा रहा है। और लड़ाई प्रभु की है, वो आपका अल्फा ओमेगा है, जिसमें युद्ध प्रभु को आपने सौंपा हुआ है। कवच भले ही आपने धारण करा है, मगर युद्ध प्रभु लड़ रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि ब्रेक थ्रू के लिए प्रे करना बहुत जरूरी है, और उसमें भी इस समझ से कि मैं और आप प्रिपेयर्ड रहें, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा प्रभु के साथ। प्रभु मेरा और आपका अल्फा ओमेगा है और युद्ध प्रभु का है। Yes, indeed, friends, the battle belongs to the Lord. और जब परमेश्वर हमारे युद्ध हमारे लिए लड़ता है तो निश्चय जय तो परमेश्वर की ही होगी, और परमेश्वर में हम भी जय पाएंगे, हम भी ज़रूर ब्रेक थ्रू पाएंगे। और परमेश्वर होने दे कि उसकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। दोस्तों, आप किस क्षेत्र में अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं? क्यों ना आप अपनी स्ट्रगल्स हमारे साथ शेयर करें और हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और उसके बाद ब्रेक थ्रू में जाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Premiering on national TV, St. John's Evangelical Lutheran Church, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। नवजीवन सिटी फेलोशिप चर्च, बरेली। CNI सिटी चर्च, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और CNI चर्च, साबरमती, गुजरात से। इन नए गीतों को पहली बार देखें सिर्फ एक नई जिंदगी, कलर्स टीवी और CBN इंडिया YouTube पर। अगर आप भी देश के हर गिरजे से कॉर्ड्स रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, प्लीज गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज से इस पूरे महीने भर हम ब्रेक थ्रू इस थीम पर बात कर रहे हैं। और दोस्तों, हम जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं।
और हमारी यही प्रार्थना है कि इस महीने जब हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे और गहराई से सीखेंगे वचनों से, सच्ची कहानियों से, तो आप ज़रूर परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में जान पाएंगे और अपने जीवन में आप भी एक ब्रेक थ्रू को एक्सपीरियंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रेक थ्रू को एक्सपीरियंस करने के लिए, जानने के लिए, उसके साथ एंगेज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ करनी है हमें प्रेयर। आइए समय होगा कि हम प्रभु के पास जाएं और उनसे दरख्वास्त करें कि प्रभु जी जिस ब्रेक थ्रू का हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप उसमें हमें सामर्थ दें और ये आपका युद्ध है। आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण करें। मालिक धन्यवाद देते हैं इस समय का और ख़ास तौर से इस सरलता से आपके पास आने का जो आपने हमारे को एक रास्ता दिया है, उसका शुक्रगुज़ार हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज हमारे भाई-बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में, वो ऐसी-ऐसी जगहों में फँसे हैं लाइफ़ के सीज़न्स में, समस्याओं में और ऐसी एक्सपीरियंसेस के साथ सिचुएशंस में, जहाँ पर उन्हें आगे का रास्ता सिर्फ़ ब्रेक थ्रू के द्वारा मिल सकता है। और ये ब्रेक थ्रू हमारी सामर्थ्य की बात नहीं है प्रभु जी, हमारे समझ की बात नहीं है, ना कि हमारे रिसोर्सेस पूरे कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी उपस्थिति, आपका सामर्थ, आपकी वाणी से ही ये ब्रेक थ्रू और ये बंधन जो बंधे हुए हैं, वो टूट सकते हैं। यीशु नासरी के नाम में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं मालिक, जितने लोग आज परेशानी में हैं, मन की संकट में हैं, मेंटल टेंशन में हैं, दुविधा में फँसे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें छुटकारा दें, उन्हें ब्रेक थ्रू दें और आगे चलने का सामर्थ दें, संयम दें प्रभु जी, उनके मन का संयम दें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर हैं आज जो रिलेशनशिप्स की टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो चुके हैं, एक वर्ड बोलते हैं तो पूरी चीज़ बिखर जाती है मालिक। मैं प्रार्थना करता हूँ उन रिलेशनशिप्स को संवारने के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए। आपके कोमल हाथों से उन रिलेशनशिप्स को पकड़े प्रभु जी और संवारें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, उन रिलेशनशिप्स को कायम करें, वो बहुत प्रेशियस है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी एडिक्शंस के लिए, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए जो हमारे जवान बच्चे जिसमें फंसे हैं या लोग फंसे हुए हैं, उनको प्रभु जी उन एडिक्शंस के बॉन्डेजेस से थोड़े वहां से ब्रेक थ्रू दें प्रभु जी, ताकि पवित्रता और आपकी उपस्थिति में जीने का समझ आ सके मालिक। प्रभु जी और भी बहुत सारे ब्रेक थ्रूज के लिए प्रार्थना करते हैं। हम पे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, समझ कम पड़ जाएगी, मगर आपने दिलों को जाना है, आपने समस्याओं को देखा है और प्रभु यीशु मसीह ने उनको झेला भी है क्रूस पर मालिक। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन बंधनों को तोड़ा जाए प्रभु जी, और ब्रेक थ्रूज को आप दें, उनके मनों को दिलासा दें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, आप लोग डटे रहें प्रार्थनाओं में, उपवास में, और प्रभु आपका ये ब्रेक थ्रू अपनी सामर्थ्य से जरूर लाएगा। जी दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अपने ब्रेक थ्रू के लिए सबसे पहले आप परमेश्वर के पास आएँ प्रार्थना में, और पूरी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के साथ जो भी आपकी स्ट्रगल्स हैं, उसे आप परमेश्वर को प्रार्थना में समर्पित कर दें। गिव इट टू हिम, गिव द बैटल टू हिम, ताकि वो आपके युद्ध को लड़े और निश्चय फिर जय आपकी होगी। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज के दिन के लिए प्रभु का वचन मेरे और आपसे क्या बोल रहा है, खास तौर से ब्रेक थ्रू के मसले पर।
दोस्तों, इस वचन में दाऊद कह रहा है कि जैसे जल बांध को तोड़ देता है, वैसे ही परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं को मेरे हाथों में तोड़ दिया है। परमेश्वर ने दाऊद को जय दी और वही परमेश्वर आज आपको भी आप एक ब्रेक थ्रू देना चाहता है। आपको आपकी स्ट्रगल में आपको वो जय देना चाहता है। तो आइए हम उसके पास आएं, अपने आप को पूरी तरह से, अपने जीवन को, अपनी स्ट्रगल्स को सरेंडर कर दें और जानें कि वो हमारे युद्ध हमारे लिए लड़ना चाहता है और निश्चय जब वो हमारे युद्ध लड़ेगा तो जय हमारी ही होगी। दोस्तों, इसी के साथ समय है आपसे इजाज़त लेने का। और जैसे इस पूरे महीने हम ब्रेक थ्रू के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी यही प्रार्थना है कि आप जानेंगे कि परमेश्वर सामर्थी है और वो एक भला परमेश्वर है। और उसकी भलाई के बारे में हम कैसे जान पाते हैं? जब हम अपने जीवन में परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों को गिनते हैं। तो यही गीत दोस्तों हम इस समय सुनेंगे भी, आशीष गिनो गिनो नाम बनाओ। और ये आज हमारे लिए गा रही है इवेंजेलिकल लूथरन चर्च मध्य प्रदेश की क्वायर। तो इस गीत से आप आशीष पाएं, अपने जीवन में जो प्रभु ने आशीषें दी हैं उन्हें आप गिने एंड कीप ट्रस्टिंग गॉड फॉर अ ब्रेक थ्रू। सो अंटिल टुमारो, गॉड ब्लेस यू एंड वील सी यू सून फ्रेंड्स। नमस्कार। अपनी सारी आशीष